दानवीर कर्ण ने दुर्योधन ने उस पर एक एहसान किया, उन पर बताओ कौन सा एहसान किया था? हाँ, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना। आपने मुझे 100 रुपए दे दिए और बताया नहीं कि किस लिए, तो मुझे वो 100 रुपए फिर अच्छे नहीं लगते कि आपने तो कहा ही नहीं किसके लिए। आपको बताना पड़ेगा कि ये सेवा अन्य क्षेत्र के लिए है, ये माँव के लिए है, ये गाय के लिए, तब ठीक है कि वो 100 रुपये उसमें लगेगा। इसलिए मैं भी अपने जीवन को सात्विक जीवन जीने की कोशिश करता हूं, जितना हो सके जीता हूं। 1 रुपए व्यर्थ का लेने की कोशिश नहीं करता, जो है उसी में संतुष्ट हूं। मैंने आज तक कभी किसी से डिमांड नहीं की ये दो वो दो, ना। भगवान मांगता हूं, गोविंद से कह देता हूं, गोविंद व्यवस्था कर देते हैं। मेरी माँ 100 रुपए की 200 रुपए की साड़ी में ना बिक जाना। सही है ना? ऐसा होता है कि नहीं? लोग साड़ी वाड़ी देके आपको खरीद लेते हैं। शराबियों को तो 1 बोतल में आप खरीद सकते हैं। 2 कौड़ी का आदमी है जो पैसों में बिक जाए, वो कितनी कीमत होगी उसकी। इसलिए दोस्त हो तो श्याम सुंदर जैसी दोस्ती, जो सुदामा को गले लगाते हैं, भले उनके पास कुछ नहीं था, दोस्त हो सुदामा जैसा, कर्ण जैसा दोस्त ना हो। कर्ण यदि सच्चे दोस्त होते तो दुर्योधन से उस दिन कह देते, दुर्योधन मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमने जो राज्य दिया है वापस ले लो, पर भरी सभा में तुम किसी का अपमान करोगे, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो शायद दुर्योधन सुधर जाता कि मेरा दोस्त गलत का संगी नहीं है, पर वो गलत का साथ देते रहे। इसलिए कर्ण का वो सम्मान नहीं है समाज में जो अर्जुन का है। बात समझ में आ गई? दोस्त है इसका मतलब ये नहीं कि गलत करेंगे, गलत में साथ देंगे। रोको मेरे दोस्त को, गलत मत जा मेरे भाई, गलत मत जा। चलो, तुम शास्त्र बहुत कुछ सिखा। अच्छा, गलत भाई भी क्यों ना हो तो भाई को छोड़ देना चाहिए। विभीषण इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है। विभीषण जी ने रावण को क्यों छोड़ा? एक भाई को छोड़ना गलत होता है, पर भाई स्वयं गलत हो तो ऐसे गलत भाई को छोड़ देना गलत नहीं है। रावण गलत था, विभीषण ने किसी की पत्नी का हरण कर लेने वाला भाई सही कैसे हो सकता है? किससे ज्यादा? हाँ, दिन भर सोता रहता था, जागा कुंभकर्ण तो रावण के पास गया। क्या है भैया? वो क्या है, मैं एक दूसरे की पत्नी को चुरा लाया हूं, तुम मेरा थोड़ा साथ दे दो, उनको मार दो ताकि उनकी पत्नी पे हम कब्जा कर सकें। डांटा बहुत सारा, भैया आपने गलत किया, वो जगत जननी जगदम्बा है सीता मां, आपने भगवान से पंगा ले लिया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रावण बोला तुम मुझे उपदेश करने आए हो कि मेरी मदद करने आए हो? मजबूरी में कुंभकर्ण गया, और जब युद्ध क्षेत्र में गया तो वहां विभीषण से मुलाकात हो गई। विभीषण को हाथ में लेके उठाया, विभीषण तुमने अपने भाई का साथ छोड़ दिया। क्या कहेगा जमाना कि एक भाई ने भाई का साथ, भाई कैसा भी हो भाई का साथ देना चाहिए। तब विभीषण जी ने कहा ना, भाई कैसा भी हो नहीं, भाई यदि राम जैसा हो, भाई यदि राम जैसा हो तो भरत और लक्ष्मण बनकर साथ देना चाहिए, पर भाई रावण जैसा हो तो ऐसे भाई का त्याग विभीषण बन के कर देना चाहिए। गलत है भाई तो उसका साथ दिया जाए, ये कहां का न्याय है? गलत है, तुम्हारा भाई है इसलिए साथ दें ना। विभीषण जी ने साथ छोड़ दिया। इसलिए विभीषण जी का आदर से नाम लिया जाता है, भक्तों में इनका नाम है। बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं विभीषण जी। 7 अमर लोगों में, 8 अमर लोगों में विभीषण जी भी अमर है। अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, विभीषण जी भी अमर है। तो भगवान की दोस्ती अमर करती है और भगवान की दुश्मनी गली गली पुतले जलवाती है। इसलिए दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी अच्छी नहीं।
इसलिए संगति अच्छी हो, संगत से ही सब बैलेंस होता। आज जितनों की गृहस्थियां उजड़ गईं, इन्हें सही सलाहकार ही तो नहीं मिले। सही वक्त पर सही सलाहकार होते तो घर बस जाता। किसी भी व्यक्ति से कुछ भी पूछ लेना। हम जब यात्रा करते हैं तो हम रास्ते भी पहले, जब मैप इत्यादि नहीं था, जब हम पहले भागवत करने दूर दूर शहरों में जाया करते थे ना, तो कई बार गाड़ियों से जाया करते थे, मैप इत्यादि की व्यवस्था थी नहीं। तो हम रास्ता पूछा करते थे, माना कि किसी एक से, भैया फलानी जगह जाना है, रास्ता वो ऐसे चले जाइए। तो मैं हमेशा 2 लोगों से रास्ता या 3 लोगों से रास्ता पूछता था। एक आदमी गलत रास्ता भी तो बता सकता है, इसलिए दूसरे से पूछ लेना समझदारी है। एक आदमी से पूछ लिया और उसने वही करना पड़ेगा, तो तीसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी बोला ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। पर जिस हॉस्पिटल में मैं था वो टॉप के डॉक्टर थे, हड्डी के मामले में उनसे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं था, है ना, कोई डॉक्टर नहीं था। मुझे, मेरे पिताजी को उन पर विश्वास था। तो फिर कहा कि जब वो ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर इनसे कहा गया कि सब तो कह रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। इन डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने रुक जाइए, हम हड्डी को खींच रहे हैं, यदि खींच के सही जगह पे आएगी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं आएगी तो फिर करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने 2 महीने का समय मांगा, और संयोग भगवान की कृपा के 2 महीने वो जस की तस हो गई, जहां की तहां हो गई, करना नहीं पड़ा। और यदि दूसरे हॉस्पिटल में जाते तो तुरंत वो फाड़ फूड़ के अपना हड्डी वड्डी डाल के प्लेटें कस देते नट बोल्ट से, सारी जिंदगी का दर्द दे देते। लेकिन अब तो मैं कबड्डी भी खेल लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। मतलब मुझे सही डॉक्टर मिल गया, मैं सही डॉक्टर की सलाह में था। यदि मैं गलत रॉन्ग डॉक्टर के यहाँ चला जाता, तुरंत वो फाड़ देता। और हम सामान्य आदमी, हमें पता नहीं होता, डॉक्टर जो कहते हैं सही मान लेते हैं। इसलिए ये मेरे जीवन के अनुभव हैं। अच्छे डॉक्टर यदि मिल जाएं तो भगवान की कृपा है। मुझे अच्छे डॉक्टर मिल गए थे सही वक्त में, तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। बाकी सारे डॉक्टरों ने बता दिया था कि बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकता, पर इम्पॉसिबल को उन्होंने पॉसिबल किया। तो ये डॉक्टरों का हर चीज पढ़ने से नहीं होती, कुछ चीजें अनुभव से आती हैं। डॉक्टरों की जीवन में भी उन्हें पता होता है कि कितने दिन में क्या हो जाएगा, अपने को आइडिया नहीं होता ना, है ना। जबलपुर में एक डॉक्टर है, डॉक्टर जामदार, क्यों जामदार, डॉक्टर जामदार, उन्होंने मेरा ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के हड्डी जोड़ दी थी। बाकी जितने डॉक्टर थे सब ऑपरेशन का कह रहे थे। जो डॉक्टर जामदार हैं, जो जिनके पिता के बारे में बताया जाता था कि किसी की हड्डी टूट गई तो बिना एक्सरा, बिना प्लास्टर के वो हड्डी जोड़ देते थे और यूं ही कच्चा प्लास्टर लगा दे। मतलब हड्डी के वो कीड़े थे, मतलब हड्डी के मामले में बहुत परफेक्ट थे। उनके बेटे हैं ये डॉक्टर जामदार, उनके यहाँ गया, उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। आज में सारे डॉक्टर कह रहे थे कि उन्होंने भी बताया था कि शायद आपको लंगड़ा के चलना पड़े, लेकिन बाद में फिर मैं उनको थैंक यू कहने गया कि सर आपने बोला था लंगड़ा के, पर आपकी मेहनत, आपके उपचार से, आपके इलाज से ये दास बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ये भगवान की कृपा, भगवान ही डॉक्टर के रूप में मुझे प्राप्त हो गए, ये समझिए। तो डॉक्टर जामदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैंने जाकर के किया था। हड्डी के मामले में उनसे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है हमारे उस क्षेत्र में। तो कहने का अर्थ ये है कि अच्छे लोगों की सलाह मिल जाना ये बड़ी कृपा है भगवान की। वरना कई बार डॉक्टरों के कारण आदमी का उपचार बिगड़ जाता है, इलाज बिगड़ जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। क्यों जी, सही है। तो सलाह जीवन में अच्छी हो। कुल मिला के हर फील्ड में, हर क्षेत्र में क्या चाहिए आपको? जोर से, जोर से, जोर से, अच्छी अच्छी। आपका सलाहकार कैसा हो? भगवान कृष्ण जैसा या शकुनी जैसा? मैया पड़ोसन से ना सलाह लेना। चलो, किस किस को बात समझ में आ गई? सलाहकार अच्छा हो, 2 पैसे लग जाएं
पर सलाह ऐरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं लेंगे। कहावत है एक चीज, सस्ता रोवे बार बार। आगे बोलो आप। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ती सलाह बार बार रुलाएगी, महंगी सलाह एक बार लेके सदा के लिए सुखी और स्वस्थ रखेगी। सलाह, अच्छे डॉक्टर सलाह देने का भी पैसा लेते हैं, एडवोकेट सलाह का ही तो पैसा लेता है। अच्छा एडवोकेट, जितना बड़ा एडवोकेट, वो एडवोकेट किस बात का पैसा लेता है? सलाह का। आपको सलाह देता है पैसा। तो जो जितना इंटेलिजेंट है उसकी सलाह उतनी महंगी है। आप बड़े वकील के पास जाइए, बड़े एडवोकेट, उतनी बड़ी फीस लेगा। 5 मिनट की सलाह के 10-10 हजार फीस भी होती है मेरी माँ। आधे घंटे की सलाह के लाख 2-2, 10-10 लाख फीस भी होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। फिर किस बात का पैसा है? सलाह का। लोग सलाह लेते हैं पैसा देकर। इंजीनियर क्या करता है, आर्किटेक्ट क्या करता है? आपको एक नए घर की सलाह दे देता है, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, डिजाइन करके दे। सलाह ही तो है, कागज में बना के दे दिया, प्रिंट आउट निकाल के, सलाह ही तो है। तो सलाह बिक रही है। एक नक्शा आप बनवाते हैं तो 2-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, जो जितना बड़ा होगा उस प्रकार से चार्ज कर लेता है। तो सलाह का पैसा है। डॉक्टर हाथ पकड़ता है, सलाह का पैसा। जो जितना बड़ा डॉक्टर होगा उतना ज्यादा पैसा लेगा, सलाह का। और आप लोग किसी से भी सलाह फ्री में। फ्री की सलाह ही तो तुम्हारा घर तोड़वाती है। जो तुम दिन भर लड़ती हो सास बहू, ये तुम्हारी फ्री की सलाह का ही नतीजा है। बोलो हाँ या ना? इसलिए दास अनिरुद्ध सलाह देता है कि गृहस्थी कैसे जीनी है, कैसे गृहस्थ में रहना। मेरी एक एक बात यदि आने वाले समय में कोई मेरी बातों की कीमत समझेगा तो एक एक बात करोड़ों की है साहब। कोई माने तो सही। एक एक बात करोड़ों की है, कोई मान ले। हाँ या ना? क्या कहते हैं आप? करोड़ों की है या नहीं? ये दास अनिरुद्ध आपका समय वेस्ट नहीं करता। 3 घंटे सुनोगे तो मैं 3 घंटे में 50 करोड़ की तो बातें बता दूंगा आपको मस्त, जो आपके जीवन को बदल देंगे। नए थॉट से भर देंगी आपको, नए विचारों से भर देंगी आपको, नई एनर्जी से भर देंगी आपको। इसलिए सलाह। रावण के सलाहकार कौन थे? चलो बता देता हूं। रावण को सलाह देने गए विभीषण, तो विभीषण को लात मार के निकाल दिया। अच्छे सलाहकारों को लात मारता है। और एक दिन रावण बैठा था तो मंत्री संतरी चाटुकार मंत्री बैठे। अरे रावण, अरे महाराज आपकी जय हो, रावण की जय हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रावण के कुछ चाटुकार मंत्री सलाह दे रहे हैं रावण को कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राम की सेना में तो बंदर भालू हैं और हम राक्षस लोग तो बंदर भालुओं को पका के खा जाते हैं कच्चा। वो तो हमारा भोजन है, वो तो हमारा भोजन है। तब किसी एक समझदार ने कहा, क्यों? यदि बंदर भालू तुम्हारा भोजन है तो कुछ दिन पहले हनुमान नाम का एक बंदर आया था तो तुम सबके पेट खराब हो गए थे क्या? क्यों नहीं पका के खा लिया? रावण, ये लोग तुम्हें सलाह दे रहे हैं, देख लो जरा। कह रहे हैं बंदर भालू हमारा भोजन है। एक बंदर को तुम झेल ना पाए और राम की सेना में तो ऐसे लाखों बंदर हैं, कितनों को झेलोगे? लेकिन रावण किसी की ना माना। चाटुकार मंत्रियों के चक्कर में पड़ के रावण ने लंका का विनाश कर दिया। इसलिए यदि गलत लोगों की सलाह मिल गई तो रावण जैसे लोग जिनकी लंका सोने की है उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरी मां, फिर कहूंगा, सलाहकार अच्छा हो। इसलिए पहले के राजा लोग सारे विद्वानों को अपनी सभा में बिठाया करते थे। कोई भी केस आए पूछा करते थे, क्यों? क्या इसका समाधान होगा? सारे विद्वान लोग बैठते थे, डिस्कस करते थे। जैसे बीरबल जैसे बुद्धिमान लोग पहले हुआ करते थे, न्याय किया करते थे। बीरबल जैसे लोग, बीरबल। और वो एक
वो थे क्या नाम था उनका, बड़ा पंडित थे, लंबी सी चोटी थी, चाणक्य तो थे, चाणक्य नहीं, चाणक्य की सलाह भी चंद्रगुप्त लेते थे, इसलिए वो सम्राट बने। अरे एक सीरियल भी आता था उसका पंडित का, तेलानी राम, तेलानी जो भी था, वो भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है। वो बड़े विद्वान थे, तार्किक थे, और तेनाली रामा। तो मतलब पहले के राजा महाराजा अपने अच्छे लोगों को रखा करते थे सभा में सलाह के लिए, कि कोई भी केस आए तो आप सलाह देना कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आप भी ये दास अनिरुद्ध को नियुक्त कर लीजिए अपनी सलाह के लिए। मैं आपकी सेवा में सदा लगा रहूंगा, कथाएं सुनते रहिए, यही सलाह है। कभी रास्ता ना भटकेंगे आप यदि मेरी बात पर अमल करते रहे तो ये दास अनिरुद्ध आपका एक, आप माने तो अच्छा सलाहकार हो सकता हूं मैं आपका। सलाह हमेशा अच्छी हो। इतिहास उठाकर और देख लीजिएगा, अभी तो मेरे से बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं ना। इतिहास तो बहुत भरा है, समुद्र से गहरा है इतिहास। जाते जाइए इतिहास के पन्नों में, डूबते चले जाइए आप, कितना इतिहास भरा पड़ा है। सीखते जाइए, उस घटना से सीखिए, उस घटना से सीखिए, उनकी घटना से सीखिए, सीखते जाइए, सीखते जाइए। भगवान तो आप सभी यहाँ आए और भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रहे हैं श्री कन्हैया लाल, मैया राधा देवी मारू जी, और जसकरण जी, शांता देवी मारू जी, किशन लाल जी, त्रिलोक चंद्र जी, आपका पूरा परिवार। श्री कन्हैया लाल जी है ना आप? अच्छा, श्री कन्हैया लाल जी और मैया राधा देवी, वाह, अच्छा, कन्हैया और राधा, हमने तो आज ही ध्यान दिया। लो, तो कन्हैया जी आप हैं और राधा जी आप, सुंदर। देखो ये संयोग है, पहले के नाम ऐसे ही थे, भगवान से जुड़े हुए नाम। कन्हैया जी और राधा जी दोनों राधा और कन्हैया की ही कथा सुन रही हैं, श्रोता भी वही और जिनकी कथा सुन रहे वो भी वही। राधे कृष्ण वो हैं, कन्हैया राधा वो हैं, कन्हैया राधा ये हैं। आपने पूरे परिवार पर बड़ी कृपा की है कि आपने, देखो इन्होंने आप सभी को, चलो थोड़े दिन के लिए ही आए पर इतने देर के लिए वृंदावन तो आ गया। आप लोग कुछ तो सीखा, कुछ तो समझा, तो इनके कारण आप आए। तो अर्थ क्या हुआ, आप जितना पुण्य कमाएंगे उसका 10% इनके खाते पे जाएगा सदा के लिए। पूरा परिवार आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जो नहीं आए वो भी कथा सुन रहे हैं टीवी पर, उनका भी स्वागत और धन्यवाद कि आपने सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्याम सुंदर खंडूजा जी, अच्छा यहाँ भी श्याम सुंदर हैं, वाह, श्याम सुंदर जी और मैया उषा रानी जी। उषा जी, उषा मैया, आपने भी अपने पुत्र पौत्र आदि सबको कथा सुनाकर सब पर कृपा की है, सबको भगवान से जोड़ दिया। भगवान आपको और आपके समस्त परिवार को सदा सुखी स्वस्थ रखें। अभी भागवत जी की पोथी होने वाली है 13 तारीख से। जैसे आप लोग भागवत जी सुनते हैं ना, तो आप अपने कल्याण के लिए सुनते हैं, अपने पूर्वजों के लिए भी भागवत करानी चाहिए, अपने जीते जी भागवत सुन लेना चाहिए। पाप तो बहुत हो गए हैं, कुछ पुण्य करके जाना चाहिए। और भागवत जी ही एक ऐसा पुण्य पुनीत कार्य है कि भागवत सुनने वाले की कभी अधोगति नहीं होती, सदा उसकी सदगति होती है। इसलिए अभी 13 नवंबर से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति के लिए भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग करा सकते हैं। और शरण में गए ब्रजवासी गिरिराज जी उठाकर भगवान ने सबकी रक्षा कर दी।
अंत में इंद्र आए, क्षमा मांगी, भगवान ने माफ किया। गोवर्धन, गायों का वर्धन करना चाहिए, गायों की सेवा। एक दिन भगवान के पुत्र पौत्रादि भगवान का हरण कर लिया, भगवान के पिता का हरण कर लिया वरुण देवता ने, वरुण जी ने। तो वहां वरुण लोग जाके भगवान ने नंद बाबा को लाए और बाद में सारे ब्रजवासियों ने कहा हमें बैकुंठ का दर्शन कराओ, आप तो भगवान हैं। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ और वृंदावन, जब सारे लोग बैकुंठ गए तो वहां से लौट लौट करके वृंदावन आ गए। बोले बैकुंठ में ठाकुर जी का दर्शन सुलभ नहीं है, वृंदावन में दर्शन सुलभ है। सुलभ बैकुंठ ही भगवान का निज निवास है, बैकुंठ का ही एक हिस्सा वृंदावन है। तो वृंदावन और बैकुंठ अलग नहीं है। आपसे अभी कोई पूछे कि आप कहाँ बैठे हैं, कह सकते हैं कि धरती के बैकुंठ में हम बैठे हैं। ये धरती का बैकुंठ है वृंदावन। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। दोनों हाथ उठा लो। भगवान आज बड़े प्रेम से यमुना के पुलिन तट पर एक पांव को दूसरे पांव पर टेढ़ा सा रख के जो श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, वाह सुंदर सी बांसुरी। और जब ये बांसुरी बजी तो जिन जिन ने सुना, किन किन ने सुना, उन सुना जिन जिनको भगवान सुनवाना चाहते थे, उन ने नहीं सुना जिनको भगवान सुनवाना नहीं चाहते थे। भगवान अपना दर्शन उन्हीं को देते हैं जिन पर कृपा होती है। सबको भगवान स्वीकार करते नहीं हैं। कृपा नहीं हुई तो भटक रहा है, कहीं भगवान का दर्शन नहीं है। इसलिए भगवान से ये कहो कि हे प्रभु आप हमें अपने चरणों से लगाए रखिएगा। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। गोपियां काम दुहंत्यो व्ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाहा। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं छोड़ी, दूध वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी, छोड़ दिया काजल वाजल। एक सखी अपने वस्त्र बदल रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, वस्त्र छोड़ दिया और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। जो जहां जिस हाल में थी गोपी ने अपने आप को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान से मिलना आवश्यक है, जगत से नहीं। इसलिए भगवान के लिए हम थोड़ी देर के लिए काम स्थगित कर दें, काम तो कल भी हो जाएगा। भगवान का सत्संग करने का जब भी मौका मिले छोड़ा ना करो। कहीं भी रहो, कितने भी व्यस्त रहो, काम करते रहो, पर भगवान से जुड़े रहो। जब समय मिले तो कथा सुना करो,
फेसबुक व्हाट्सएप ना चलाकर उस समय को हम कथा से जोड़ दें, अपने आप को सत्संग से जोड़ दें। अब यही हुआ कि सारी गोपियां सब छोड़ छोड़ के दूध पीते बच्चे को गोपियों ने छोड़ दिया। भगवान से मिलने की क्या उत्कंठा रही होगी, जरा समझिएगा। एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर भला कहां जाती है। एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, कर्म ही पूजा है। ये बात सही है कि गलत है? कर्म ही पूजा है, ये सत्य है कि असत्य है? जोर से, जोर से और जोर से। यह अर्ध सत्य है, आधा सत्य, पूरा नहीं है। आप आधे सच को ही पूरा सच मानते हैं, इसलिए कर्म करने के बाद भी आदमी सक्सेस नहीं है, क्योंकि ज्ञान है आधा। अब पूरा कैसे करें इसको? आओ पूरा कर लेते हैं। कर्म ही पूजा है। अब यहां मैं एक चीज आपको जोड़ बताऊंगा। एक होता है कर्म, एक होता है धर्म। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा भैया बता? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से। क्या बड़ा है? क्या बड़ा? क्या बड़ा? पीछे मैया क्या बड़ा? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बड़ी बात करूं तो धर्म ही बड़ा है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, ये बात अधूरी है। कैसे? आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। शराबी शराब पी रहा है, वो कहता है मैं अपना कर्म कर रहा हूं। जुआड़ी जुआ खेल रहा है, वो कहता है मैं अपना कर्म। तो सब कुछ कर्म के अंतर्गत आता है। शराब पीने वाला कहे कि मैं तो शराब पीने का कर्म करता हूं, जुआड़ी कहे मैं जुआ खेलने का कर्म कर, वैश्या कहे कि मैं तो वैश्यालय चलाती हूं, मेरा यही कर्म है। तो कर्म श्रेष्ठ है, पर वह कर्म श्रेष्ठ है जो कर्म धर्म की रस्सी से बंधा हुआ हो। कर्म तो बड़ा है, पर धर्म से जुड़ा हो तब, वरना सब कुछ कर्म है। आप दूध पी रहे हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं पीने का, और शराब पी रहे हैं, वह भी शराब पीने का कर्म, पर वो गलत कर्म है। समाज में दो कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। तो अच्छा और बुरा कर्म, ये कौन बताएगा कि अच्छा है या बुरा है? यही है धर्म बताने के लिए। धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म अच्छा है। इसलिए अपने आप को धर्म से जोड़े रखेंगे तो ये पता रहेगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। दूध तो पियो, शराब ना पियो। माँ बाप का सम्मान तो करो, माँ बाप को घर से ना निकालो। अरे माँ बाप को घर से निकालने वाला भी कहे मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, पर वो कर्म अकर्म हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वो धर्म से नहीं जुड़ा। तो ये बात अधूरी है। कुछ लोग कहते नहीं हमें कथा नहीं सुननी, मंदिर नहीं जाना, गीता रामायण नहीं पढ़ना, धर्म से कोई लेना देना नहीं, हम तो कर्म करते हैं। तो कर्म, फिर वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है। धर्म का ज्ञान होता तो धर्म ही है जो आपको गलत काम करने से रोकता है। धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो आप गलत सब कर लेंगे। इसलिए धर्म, जिसके पास जितना धर्म ज्यादा है वो उतना सही आदमी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, समझिएगा। एक लड़का जिसकी बहन है सुंदर सी, वो लड़का बाहर निकलता है अपने घर के, और गली मोहल्ले में जितनी लड़कियां मिलती हैं सारी लड़कियों को छेड़ता है। एक लड़का है जो गली मोहल्ले की सारी लड़कियों को छेड़ता है, परंतु अपने घर में जाकर अपनी बहन को नहीं छेड़ता।
जो लड़का सब लड़कियों को छेड़ता तब वो अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता? इस प्रश्न का उत्तर आप दो। भाई जो सबको छेड़ रहा है, भाई जिसको छेड़ रहा है वह भी तो किसी की बहन है, वह भी तो किसी भाई की बहन ही होगी ना। पर खुद की बहन को नहीं छेड़ता, पर दूसरों की बहनों को छेड़ता है। उत्तर दीजिए, वो अपनी बहन को नहीं छेड़ता, क्यों? इसलिए कि उसे ये थोड़ा सा धर्म का ज्ञान है। धर्म ही तो कहता है ये मेरी बहन है, ये मेरी और वो मेरी बहन नहीं है। तो उसके पास धर्म तो है, पर सिर्फ 5 ग्राम धर्म है। 5 ग्राम धर्म है जिससे वो इतना जानता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी मां है। बाकी घर के बाहर जाता है, सबको गंदी निगाहों से देखता है, क्योंकि उसका धर्म कम है। जिसके पास धर्म 100 ग्राम है वह अपनी बहन को भी बहन मानता है और गली मोहल्ले की हर लड़की को भी अपनी बहन बेटी मानता, क्योंकि उसके पास धर्म की मात्रा, बोलो, ज्यादा है। 100 ग्राम धर्म है उसके पास। और एक सज्जन है जिनके पास 250 ग्राम धर्म है। वो कहते हैं, जिनके पास धर्म 250 ग्राम है, वो कहते हैं मेरे से जो बड़ी महिला है वह मेरी माता है, जो मेरे बराबर की है वह मेरी बहन है, जो मेरे से छोटी है वह मेरी बेटी है। इस नजरिए से जो जगत को देखे उसके पास धर्म बहुत ज्यादा है, 250 ग्राम। और जिसके पास आधा किलो धर्म है वो कैसा होगा? जिसके पास आधा किलो धर्म है वह तो जहां दृष्टि डालता है, जिस चीज को देखता है, जिस वस्तु को देखता है, उसमें उसे केवल भगवान ही भगवान नजर आते हैं और कुछ दिखते ही नहीं उसे। धर्म ज्यादा है इसके पास। जिसके पास जितना धर्म होगा, और पूरा 1 किलो धर्म हो जाए तो तुलसीदास हो जाए, 1 किलो धर्म हो जाए तो श्री रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी बन जाए, भगवान श्री वल्लभाचार्य जी हो जाए, चैतन्य महाप्रभु बन जाए, है ना, स्वयं नरसी बन जाए। तो ये वो लोग हैं जिनके पास धर्म की मात्रा बहुत ज्यादा थी। तो ये समझो कि धर्म जीवन में कितना आवश्यक है। इसलिए आज जितने लोग सही रास्ते पर हैं, इनके पास धर्म है, और गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, मतलब धर्म खत्म हो चुका है। जो आदमी दाल रोटी खा रहा है वह आदमी धर्मात्मा है, और जो आदमी मांस खा रहा है, मुर्गी, मटन इत्यादि, मछली, अंडा, इसका धर्म मर चुका है। ये सब 5 ग्राम वाले हैं, जिनको केवल इतना ज्ञान है कि ये हमारी माँ है और ये हमारी बहन है, ये बेटी, इसकी तरफ गलत निगाहें नहीं रखना, बाकी सबकी तरफ वो उसको उसका अधर्म लाइसेंस दे देता है। आदमी के अंदर का अधर्म उसको लाइसेंस दे देता है कि आप किसी को भी गलत दृष्टि से, क्यों? क्योंकि अधर्मी है। धर्म का ज्ञान होगा तो धर्म के ज्ञान वालों की मैंने परिभाषा बता दी। इसलिए कर्म जरूरी है, पर कौन सा कर्म? जो धर्म से जुड़ा हुआ हो। धर्म और कर्म कैसे अलग अलग किए जा सकते हैं? चलनी से। चलनी होती है आटा चालने की। अच्छा आटा नीचे गिर जाता है, बचा हुआ उसमें चोकर रह जाता है। यही है धर्म। धर्म ही वो चलनी है जो अच्छे कर्म को और बुरे कर्म को अलग अलग कर देती है, आटा और चोकर की तरह। तो धर्म चलनी है। इसलिए कोई भी कर्म किया करो तो धर्म की चलनी में चाल कर किया करो कि ये करें कि ना करें, ये निर्णय लें कि ना लें। सही है मेरी माँ। एक मैया मेरे पास आई
लगभग 70 वर्ष 65-70 की रही होंगी। महाराज हम थक गई अपने पति से। अच्छा कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। शादी, हाँ हमारे बेटों का भी, बेटों के बेटों का भी, पोता पोतियों का सबका विवाह हो गया, पर हम बड़े दुखी हैं। हमारे पति से जरा रत्ती भर सुख नहीं मिला हमें। हमने कहा क्या चाहती हो? बोले तलाक लेना चाहती हूँ। हमने कहा बुढ़ापे में बस यही बचा था। अब महाराज जी कोई सुख नहीं मिला, बड़ा घटिया क्वालिटी का पति है हमारा, बिल्कुल प्यार नहीं करता, गालियां देता है, मारता है। ये देखो यहां मारा था, ये सूजन है। हमने कहा मैया कितने साल की हो? बोले 65 पार हो गई हैं, अब 70 पहुंचने वाली। हमने कहा अब लो तो समय हाथ ही निकल गया, पूंछ पूंछ बची है। हाथ ही निकल गया, क्या बची? जैसे 60 साल काट लिए वैसे कुछ बचे और काट लो। क्यों माथे कलंक लगाती हो मरने के पहले पति को छोड़ने का? बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति क्या होता है? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। पति के बिना नारी का कोई जीवन नहीं होता। पति के जाने के बाद आपके मांग का सिंदूर आपका पति ही तो है, आपके गले का मंगलसूत्र आपका पति ही तो है, आपके हाथों की मेहंदी आपका पति ही तो है, आपके पांव का मोहर आपका पति ही तो है। पति है तो मांग है, पति नहीं होगा तो मांग क्या भरोगी? हाथ में मेहंदी फिर किसके नाम की रचाओगी? पांव में मोहर फिर किसके नाम का लगाओगी? सिंगार किसके नाम का? मंगलसूत्र किसके नाम का? पांव में बिछिया किसके नाम की? सब उतर जाती हैं तब जब पति नहीं होता। पति के रहते ही 16 सिंगार है, पति ही सिंगार है। इसलिए हर नारी को अपने पति को भगवान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। पति से नारी सुंदर होती है। अरे पति ना था इसलिए चूड़ी इत्यादि थी, पर वो हमारा 16 सिंगार भी है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं चूड़ी पहनने के, लेकिन आजकल माता पहनती ही नहीं है। अब आप कहो कि आजकल कौन हाथ पकड़ने आ रहा है इसलिए नहीं पहनती, पर फिर भी 2-4 ही सही। एक मर्यादा है, सो मर्यादा का पालन करना चाहिए। मांग में सिंदूर इसलिए भरी जाती है कि जिसकी जितनी लंबी मांग, माता सीता मांग भर रही हैं पति की लंबी आयु के लिए। ये मान्यता है, हमारी धार्मिक मान्यता, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मांग भरना अच्छी बात है। इसलिए हमारा सनातन धर्म जो है साइंटिफिक है, हर चीज का एक कारण है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। भगवान ने गोपियों से कहा अपने अपने पतियों की सेवा करो। मैया आप लोग कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने पति की खूब सेवा करती हैं। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति
कौन होता, मैं ये बता, पति कौन होता है? हाँ, पति परमेश्वर मानती हो कि केवल कह ही रही हो? मानती हो ना मेरी माँ? पति को परमेश्वर मानकर सेवा करनी चाहिए। भगवान यदि मूर्ति से प्रकट हो सकते हैं तो श्रद्धा हो पति में तो पति से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं, इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए। और पति को क्या करना चाहिए? पति को नारी का आदर करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राः फलाः क्रिया। जो नारी का सम्मान करने वाला पुरुष होता है उस पुरुष के घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसलिए आप लोग अपनी अपनी पत्नियों का सम्मान किया करो। केवल नारी सम्मान करे पति का, ऐसा नहीं, पति को भी सम्मान करना चाहिए, पति को भी नारी का आदर करना चाहिए। आजकल के कुछ पति ऐसे होते हैं कि पत्नी थोड़ा बूढ़ी हो जाए तो फिर उसकी तरफ देखते नहीं है, बूढ़ी हो गई है ना। अरे बूढ़ी और जवान जैसी है अब तुम्हारी है, निभा लो। यहाँ वहाँ मन लगाने से लोक परलोक बिगड़ जाएगा। पराई नारी में कभी मन नहीं लगाना चाहिए। कितनी भी सुंदर हो पराई स्त्री, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, पर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। यहां तक कि राम के पिता दशरथ जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ भगवान राम को कहा गया। एक नारी के सिवा पर नारी को राम जी ने स्वप्न में ना देखा और माता सीता ने स्वप्न में पराये पुरुष को ना देखा। दोनों की ओर से मर्यादा स्थापित की गई। तो आप अपनी बेटियों को जरा चरित्र की शिक्षा दिया करो, बेटों को भी, कि बेटा सब कुछ चला जाए तो चला जाए, चरित्र ना जाए। धन चला जाएगा तो वापस आ जाएगा, पर चरित्र चला गया तो चरित्र वापस नहीं आएगा। इसलिए आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष महत्व रखता है आपका चरित्र। इसलिए चरित्रवान बनिएगा। आजकल समाज में देखने को मिलता है छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भाग जाती हैं, लड़का लड़कियों को प्यार हो जाता है, शादी कर लेते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है, शादी क्या कर लेते हैं। और जब भूख मिट जाती है भोगों की तो सब ठंडा पड़ जाता है कि जो किया था बाद में पश्चाताप, सब गलत कर लिया। इसलिए जवानी में बच्चे भटक जाते हैं। इसलिए जवानी में सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, माँ बाप की ओर से सही मार्ग मिले। गुरुजनों, इसलिए गुरु होते हैं कि माँ बाप ना समझा पाए जो बात, वो गुरु जी समझा दें। गलत रास्ता गलत ही होगा। आप बड़े पद पर जाइए, बड़ा पैसा कमाइए, कोई बुराई थोड़ी है, पर जब तक जियो चरित्रवान बन के जियो। कोई आपके चरित्र पर उंगली ना उठा सके। मर जाना अच्छा है पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। सबसे कीमती क्या है बताओ? इस धरती पर सबसे अनमोल क्या है? आपका जोर से, आपका चरित्र। रावण का चरित्र बिगड़ा तो आज बात है त्रेता की। त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आज तक उसके नाम के पुतले जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? क्योंकि चरित्र बिगड़ गया। और राम जी का चरित्र स्ट्रांग है, भगवान का चरित्र अनुकरणीय है। इसलिए आज घर घर गली गली मंदिर बनाकर गोविंद की, भगवान राम की पूजा होती है, भगवान की आरती उतारी जाती है। रावण की आरती नहीं उतारी जाती। पूजा राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। तो चरित्र ही तो पूजा जाता है। इसलिए मेरी माँ, अपने पति के सिवा पराये पुरुष को कभी ना देखो और अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को कभी ना देखो। देखना चाहिए, सही है ना? यदि आप में से कोई देखता हो तो बंद कर देना देखना, वरना सर्वनाश की तैयारी कर लेना। फिर जैसे रावण का हो गया। प्रेम से रहना चाहिए गृहस्थी में, मिलजुल के। और गृहस्थी चलाने के लिए एक सबसे बढ़िया मंत्र मैं आपको दे सकता हूं। कौन सा मंत्र? ये उंगली उठाओ अपनी ऐसी, सब लोग एक उंगली आगे करें। कर लिए? अब इसको यहां धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ले जाओ। यहां
ये मंत्र है। यदि आप अपने गृहस्थी को चलाना चाहते हैं तो ये अपनी उंगली उठाओ और उठा के इसको यहां रखो, और पति कुछ बोले पत्नी कुछ बोले तो डे बोले हम टुप्पई टाप, ये भले कुछ बोले ये भले कुछ बोले, अपने को टुप्पई टाप रहना है। टुप्पई टाप मतलब चुपचाप, है ना। ये बहुत बड़ा मंत्र है। जिनके घर में बात होती है वहां ज्यादा पति पत्नी में विवाद हो गया, वाद से विवाद हो गया, वाद से विवाद। इसलिए पति आज मूड खराब है तो सुन लो क्या करेंगे मेरी माँ। पति का आज मूड खराब है, गालियां दे रहा, चली जा अपने माए के झोला उठा के, है तेरी क्या ताकत थी, तेरे से अच्छी मिल जाती मुझे। जब पति गुस्से में आता तो ऐसे ही बोलता ना, तेरे से अच्छी मिल जाती मुझे। आपको लगता है तो कब मिल जाए तो कर लो, हम चली, मैं झोला उठा के मैं माए के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। सचमुच चली जाती है। जरा सा गुस्सा तो 2 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा, कल तक ठंडा हो जाएगा, पर उस गुस्से में जो निर्णय आपने ले लिया वो निर्णय सारी जिंदगी आपको कष्ट देगा। क्या क्रोध में, क्या गुस्से में कोई निर्णय लेना सही होता है? बड़े विद्वान ऋषि मुनि वेद पुराण नीतियां कह रही हैं कि क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई भी निर्णय तब लेना चाहिए जब हृदय में प्रसन्नता हो, प्रसन्न चित्त से निर्णय लिए हुए। जो निर्णय प्रसन्नता में लिए जाते हैं वह निर्णय अच्छे होते हैं, और जो निर्णय जल्दीबाजी में गुस्से में लिए जाते हैं वो डिसीजन हमेशा हमें, वो निर्णय हमेशा हमें तकलीफ देते हैं। बोलो हाँ या ना। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि प्रसन्नता में निर्णय लेना अच्छा होता है और गुस्सा क्रोध में निर्णय लेना अच्छा? तो आप में से कितने लोग आज के बाद गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेंगी, ना मैया ना भैया? उठाओ हाथ। गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। जब गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे? अपनी उंगली का प्रयोग करेंगे। पिताजी गुस्से में हैं, बोल रहे हैं चुपचाप रहो। सास गुस्से में बोल रही है, बोलने दो, चुपचाप रहो। आज बहू का मूड खराब है, बक 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 सवेरे से किए जा रही है, ननद जो आ गई है घर में, चुप रहो। ननद आ गई है, जाने का नाम ही नहीं लेती। 2 दिन के लिए आई थी, महीना भर से पड़ी है, ऑर्डर चलाती है, भाभी जरा पानी लाना, गिलास और पानी उठा के नहीं पीती, बुढ़ी हो गई है ना? इसलिए चुप रहो। मैया सही है। जब कोई पति से बात करने है ना मेरी माँ, पति गुस्से में है, आज मैं तुझे भेज के रहूंगा, चली जा अपने घर। अब वो गुस्से में है पति, और आप भी झोला उठा के गुस्से में जा रही हूं। अपने बाप का खाते इतना सारा दिया था मेरे बाप ने, मांगा था अपने गाड़ी दो, ये दो वो दो, जा रही हूं। लो इससे क्या होगा? गुस्सा भी घंटे भर में ठंडा पड़ जाएगा। पति फिर अभी गुस्से में जो यूं है ना, अभी यूं हो जाएगा। हाँ? गुस्सा तो घंटे भर में चला जाएगा, पर गुस्से में जो बातें हो गई अब ये सारी जिंदगी दर्द देंगी। बोलो हाँ या ना। इसलिए उसको गुस्सा है मेरी माँ, आपको भी गुस्सा आ रहा, थोड़ा कंट्रोल कर लो। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए ना, तब तरीके से बात कर लेना कमरे में बैठ के। और पति पत्नी तुम दोनों जब बातें किया करो ना, तो तीसरा ना सुने, इस बात का ध्यान रखा करो। तीसरा ना सुने, क्योंकि ये दुनिया को पता बस चल जाए कि आप में लड़ाई हो गई है तो नमक मिर्ची तो लिए बैठी है ये दुनिया। कोई नहीं चाहता कि तुम्हारा घर बसा रहे, पर वो हवन करती है मिर्ची मसाले से, स्वाहा इसका नाश हो जाए, हाँ इसका घर उजड़ जाए। ये दुनिया वाले फिर तलाक दिला के ही मानेंगे यदि तुम में जरा खटापटी हो गई तो। कोई जोड़ना नहीं चाहता, कम लोग हैं समाज में जो जोड़ना चाहते हैं। बाकी सारी दुनिया तोड़ने में फूट डालो, शासन करो, फूट डालो, शासन करो। तो इसलिए आज से कितनी मेरी माँ जब पति गुस्से में हो तो उसके ठंडे दिमाग का इंतजार करेंगी, और जब तक उसका दिमाग ठंडा ना हो जाए तब तक अपने मुंह में कौन कौन मेरी बात मानेगा? हाँ, यदि मान गए ना, कभी झगड़ा नहीं होगा मेरी बात मान गए तो। और बात मतलब कि आप मानो ना मानो,
यदि तुम रोध होके चली भी गई तो तुम्हारी लड़ाई का रोना सारा गांव जान लेगा, सारी दुनिया। कल तो तुम पति पत्नी एक हो जाओगे, लेकिन दुनिया भर तुम्हारे मजे लेगा कि लो बड़े लड़े थे, फिर हम ही समझौता कराए थे, फिर एहसान तले दब जाओगे। तुम हो पति पत्नी और समझौता कराए तीसरा। ये गृहस्थी में पति पत्नी का समझौता कोई तीसरा कराए, इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती। अरे तुम समझदार हो, पत्नी समझदार बने, पति अपनी समझदारी का परिचय दे। तीसरा क्यों घुसे भैया घर में, क्यों जी? जो बोलना है घर के अंदर, कमरे के अंदर। गुस्सा है तो कमरे के अंदर बोल दो सारी बातें, कोई तीसरा ना सुने। तीसरा सुन लेगा, सबको बताएगा ऐसा ऐसा हुआ, भले कोई बात। फिर लोग ना राई का पहाड़ बनाते हैं। राई का कहावत सुनिए, राई का पहाड़। इसलिए पत्नी और पति दोनों आज से प्रेम से रहेंगे। झगड़ा होगा तो दोनों में से एक जन पति, और कभी पत्नी को भी बोलने का मौका मिले तो बोलने दिया करो, आप चुप रहा करो वकील साहब। बिल्कुल चुप ही टाप रहा करो, कोई उत्तर नहीं देना। आज श्रीमती आपका ही दिन है, बोलो आप। आज आप बोलेंगी, वही आप बोलती हैं। जब ये बोला करें अब चुप रहा करें, मेरी उंगली याद रहेगी ना। चलो अच्छा, रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, जिनकी पत्नियां, जो पुरुष लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी जैसे बहुत मिल जाएंगी, जब पत्नी मर जाती है ना तब यही लोग रोते हैं, महाराज जैसी थी अच्छी थी चली गई। रोते हैं बेचारे, कोई नहीं पूछता। जब तक पत्नी जिंदा होती है ना, पत्नी की वैल्यू नहीं होती। पर मर जाए पत्नी तब बेटा बहू समय से ना रोटी देते हैं ना समय से देखते हैं, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। कौन तुम्हें पूछने वाला है कब आए कब चले गए। रात को जरा 10 बजे आओगे तो बहू माँ बोल देगी, पापा जी जरा समय से आया करो, हमारा सोने उठने का टाइम होता है। पत्नी थी तो जाग के मेरे पति नहीं आए, अभी तक पति नहीं आए, जागती है। दुनिया भले सो जाए, दो लोग कभी नहीं सोते। बच्चे के लिए माँ जागती है और पति के लिए पत्नी जागती है, बाकी सबको सोने से फुर्सत कहाँ है। तो पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है जीवन में और पति का भी योगदान है, इसलिए दोनों प्यार से रहो, ठीक है। चलो, रिश्ते बड़े महत्व रखने वाले हैं। मेरी माँ मर जाओगे बुलावा आएगा। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। जब बुलावा आएगा राम का, जाना पड़ेगा, है ना? तो आप लोग जाएंगे कि नहीं? तो जाएंगे तो लड़के ना जाओ, प्यार मोहब्बत से। जब आदमी जाने लगता है तो एक एक मिनट कितना महत्व रखता है वो जरा सुनिएगा। ये भजन वैसे राजस्थानी ही है, जब कोई मर जाता है तब ये गाया जाता, सही है। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। बुलावो आ गयो राम को। बुलावो आ गयो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी मरने लगे,
उनके 2 बेटे थे। मरते समय बेटों से यमराज जी से कहा, हे यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दो, हम अपने बेटों से कुछ कहेंगे। एक बाप जब मरता है तो क्या कहता है, जरा सुनिएगा। इसलिए जीते जी सब कह देना अपने बच्चों से, मरते समय के लिए ना बैठे रहना, है ना। एक बाप क्या कहता है, हर बाप का कहा हर बेटे को सुनना चाहिए। जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई, बाप कह रहा बेटा तुम भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई आज कितना ज्यादा लड़ते हैं। जो साथ में रहा करते थे, एक थाली में खाया करते थे, वो लड़ रहे हैं, जानी दुश्मन हो गए। क्या भाइयों का लड़ना शोभा देता है? बच्चों को क्या संस्कार देंगे आप? अरे आपस में तो ना लड़ो, दोनों भाई प्यार से रहो, अपना कमाओ अपना खाओ, अच्छा है, पर बोल चाल बना रहे। इतना भी ना लड़ लो कि तुम्हारा मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारे घर आना पसंद नहीं करेंगे। व्यर्थ की बातें। आज का आदमी वैष्णव माता का दर्शन करने जाता, वैष्णव देवी 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ता है पैदल, पर रूठे भाई के घर जाकर 4 सीढ़ियां चढ़कर कान पकड़ के सॉरी नहीं कहता। वहां जाना आसान है, रूठे भाई को मनाना कठिन है साहब। और ये भाई मान गया तो माता वैष्णवी मान जाएगी, उनको मनाने की जरूरत नहीं है अलग से। रूठों को मना लो, क्या घट जाएगा? मैं यदि अपने भाई को मना लूं तो क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? अरे मैं बड़ा भाई हूं, गलती छोटे भाई ने की है, कोई बात नहीं, बड़े हो तो माफ कर दो। बड़ा वो है जो सबको माफ कर दे, भाई है, और छोटा वो है जो बड़ों की शरण में चला जाए। समझदारी से जीवन जीना चाहिए। कमाओ खाओ, अपना अपना धन दौलत अपनी अपनी रखो, पर प्यार के 2 बोल तो बोलते रहो, इसमें तो पैसा नहीं लगता। राम राम तो करते रहो, भैया से चरण छूते रहो, तीज त्योहार में आना जाना बनाए रखो, शादी विवाह में मिलजुल के काम बांट लो। भाई भाई है, दुनिया को ना पता चले कि तुम में लड़ाई है, अच्छा मैसेज नहीं जाता। तुम्हारी औलादें कल बड़ी होंगी, वो क्या सीखेंगे कि हमारे ताऊ जी हमारे पिताजी से लड़ते हैं, तो हम भी बड़े होकर अपने भैया से लड़ेंगे, क्या सीखेगा वो? प्यार करने वाले बड़े होते हैं, लड़ने वाले मूर्ख कहलाते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी, बहू से कह रही है, 2 बहुएं थी, दोनों से कहा मैं जा रही हूं, तुम संभालना। अब यमराज जी जरा 1 मिनट का टाइम दो। हाँ हाँ ले लो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। ये परिवार की अखंडता बनी रहे, एकता बनी रहे, परिवार टूट ना जाए, परिवार बिखर ना जाए। अपनों का साथ बड़ा होता है, अपने तो अपने होते हैं ना, है ना? अपनों के बीच में रहने में, कमरे के अंदर अकेले खाने में वो मजा नहीं है जो परिवार के बीच में बैठ के खाने में जो आनंद है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? तो अपनों के बीच में बैठकर बांट कर खाने में मजा है, कमरे के अंदर कुंडी लगा के खाने में मजा नहीं है। सभी में बांट कर परिवार बैठा हो, ताऊ जी हो, चाचा जी हो,
चाचा के लड़के हों, ताऊ जी के लड़के हों, बैठ के भाई भाई खा रहा है, सब बहनें हों, सब हो, वो खाने का आनंद अलग है। सबके बीच में बैठे, अपना पेट तो कुत्ते भी भर लेते हैं। बंदर को आप केला दीजिए तो बंदर केला खाएगा, और उसके छाती से चिपका हुआ जो खुद का बच्चा होता है ना, वो बंदरिया अपने उस बच्चे को केला नहीं खवाती, वो खाने लगे तो मार देती है, 2-4 चल नहीं खवाती। वो जानवर है, बंदरिया बच्चे को चिपकाए जरूर रहती है, पर उसे खाने कुछ नहीं देती, उसका भी छीन के खा जाती है, क्योंकि वो जानवर है। और इंसान वो है जो अपना भूखा रहकर भी औरों को, ये थिंकिंग, ये सोच, ये विचार इंसानों को ईश्वर ने दिया है। कुत्ता बिल्ली में भी ये विचार नहीं है। इसलिए मेरी माँ, श्रेष्ठ विचार से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, समझिएगा। आजकल की कुछ बहुएं ये भूल जाती हैं कि सास को घर से निकाल दिया, ससुर को 2 वक्त की रोटी ना दी। अरे जब कल आप लोग माता पिता की पदवी संभालेंगे, और कल आप लोग जब सास ससुर की पदवी संभालेंगे, और कल आपकी बहू आपके साथ ऐसा करे जैसे आप अपनी सास को घर से निकाल रही हो, आपकी बहू आपको निकालेगी तो आपको कितना अच्छा लगेगा। इसलिए वो व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ, जो व्यवहार हम स्वयं को अच्छा ना लगे, वही करना चाहिए जो हमें भी अच्छा लगे, औरों को भी अच्छा लगे। इसलिए आजकल की कुछ बहुएं अपनी सास को घर से निकाल देती हैं, अलग बनाती खाती है बुढ़ापे में बूढ़ी माँ। क्या तुम 2 वक्त की रोटी ना दे सकी? सास ससुर के एहसानों को मत भूलो। अरे ससुर बहू का रिश्ता ना रखो, इंसान का रिश्ता तो रखो। इंसानियत के नाते सबका सम्मान करना, सबकी सेवा करना। कल हम भी बूढ़े होंगे, याद रखना चाहिए, सेवा करो। और आजकल कुछ बहुएं ऐसी हैं, सेवा नहीं करती, पर सास मर जाएगी तब प्रॉपर फ्रंट में बैठ के रोती है, सास मर गई महाराज, हमारी सास मर गई। ये वही बहू थी गिलास भर पानी ना पिलाया जब जिंदा थी, और मर गई तो देखो कितना बड़ा नाटक कर रही है, बाल्टियों से आंसू बहाती है। इतना पानी पिलाया होता तो सास कुछ और दिन जिंदा रहती, और फ्रंट में बैठ के रोती है। कोई आया विशेष तो रोने लग गई, कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा तो चुप हो गई। उसके आंसू केवल दिखाने के लिए है कि लोग देखें बस। ये तुम्हारा नाटक भगवान खूब जान रहे हैं, जब इनकी लाठी पड़ेगी ना, आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, दर्द बराबर होगा। इसलिए गलत तो गलत ही रहेगा मेरी माँ, जैसी करनी। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पति से बात कर लो खूब मन भर के, जो कहना है कह दो, सुन रहा है ना तू, सुना दो जो कहना है। बाद में फिर समय नहीं रहेगा, फिर सोता सोता जाऊंगा, पता नहीं कौन सोता सोता कब निपट जाए। इसलिए प्यार से रह लो, लड़ झगड़ में कुछ नहीं रखा, लड़ाई झगड़े में। पत्नी कह रही है यमराज जी रुकियो 1 मिनट का समय, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। क्या बात करेंगे मैया आप लोग अपने पति से? हाँ अच्छा, तो हम चलते हैं, तो जाते जाते कुछ तो कह जाओ। क्या कहेंगी मेरी माँ? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से
हारी मांग बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पति से प्यार से रहना मेरी माँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटी से बात। एक माँ थी, उनके एक बेटा था, एक बेटी थी। पति का साथ छूट गया था, भगवान के यहाँ पति पहले चले गए। अब माँ बूढ़ी थी, बच्चों की शादी की जिम्मेदारी थी। कहीं कैसे करके बेटी का विवाह तय कर दिया। बारात आने वाली थी कुछ दिन में, लेकिन बारात आए उसके पहले ही यमराज जी आ गए। बूढ़ी अम्मा जाने लगी। जब जाने लगी तो बेटी रोकर बोली, माँ अब मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, कैसे विवाह होगा मेरा माँ, कौन करेगा, हम भाई बहन के सिवा हमारा कोई नहीं है, और हम गरीब भी हैं, साथ कौन देगा। तब माँ ने जाते जाते अपने बेटे से कहा, बेटा तू इसका भाई है, तू एक भाई बनकर, एक पिता बनकर, एक माँ बनकर, भले तू छोटा है अपनी बहन से, पर तुम दोनों एक दूसरे का साथ सारी जिंदगी देते रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते रहना। एक माँ अपनी बेटी को क्या समझाती है, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। मन की तमन्ना, माँ कहती है शादी करने का जो मन था वो तो मन का मन में रह गया। मन की तमन्ना मन में रह गई, मन की तमन्ना मन में रह गई, वीरा करे गो तेरो ब्याह, बुलावो आग्यो राम को। मन की तमन्ना मन में रह गई, वीरा भरे गो थारो भात, बुलावो आग्यो राम को। ये करेगा बस। ये भजन अब अपने आखिरी है, तो जाते जाते एक बात गोविंद से भी कहते चले। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। कौन कौन बात करेगा भगवान से, तो कर लो बैठे हैं। हे गोविंद सुन रहे हो ना, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। हाँ, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा भगवान का आया है, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जाने के पहले अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर लें। ये भजन एक्चुअली राजस्थानी में है। जब मैंने इस भजन को पहली बार राजस्थानी भाषा में सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सामने समस्या ये खड़ी थी कि इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तब इसके जितने भी हिंदी के शब्द हैं, ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा था इस भजन को। राजस्थानी से फिर हिंदी ट्रांसलेट ये दास ने किया।
और कुछ अंतरे फिर मैंने इसमें जोड़े, जैसे गोविंद से जो बात कही गई है ये उसमें नहीं था, इसको दास ने ही इस अंतरे को तैयार किया, ये दास ने ही लिखा है। एक बहुत अच्छा राजस्थानी भजन है, बहुत पहले सुना था। इसलिए जीवन में सार भगवान का चिंतन ही है, अच्छा है। भगवान ने गोपियों से कहा पति की सेवा करो, गोपियों ने कहा हे प्रभु अब आप ही हमारे सब कुछ हैं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये वर गोपाल को मेरे चुन रो अमर कर जाए। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये वर गोपाल को मेरे चुन रो अमर कर जाए। हम ऐसे वर को क्या वरें, आप ही हमारे पति हैं। जब गोविंद की तरफ गोपियों ने देखा तो भगवान गोपियों को स्वीकार करते हैं और गोपियों के संग भगवान रास रचाते हैं। अद्भुत रास रचाया श्याम सुंदर ने। तभी गोपियों को अभिमान आ गया हम कितनी सुंदर हैं, तो भगवान चले गए नाराज होकर कि तुम्हें अभिमान आ गया। जहां अभिमान होता है ना मेरी मां, वहां भगवान ठहरते नहीं। इसलिए भगवान मिल सकते हैं पर शर्त है कि जीवन में अभिमान ना हो। भगवान अभिमानी को नहीं, सच्चे सरल भक्त को मिलते हैं। इसलिए क्या नहीं होना चाहिए, जोर से अभिमान, अभिमान त्याग देना चाहिए और जिंदगी सादगी से बिल्कुल सरलता से जीनी चाहिए। भगवान के बन के जियो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई बस। अभिमान, अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोगों को अभिमान है? यहां आप नहीं बताएंगे पर लोगों को रहता है। जरा सी गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, दो पैसे कमाने लग जाए तो आदमी ऐसे ऐसे नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है। दो पैसा भगवान किसी को दे दें तो वो ऐसे चलता है। अकड़ किस बात की है भैया? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। सिकंदर बांध कर ना ले गया, तुम कितना बांध कर ले जाओगे? तुम्हारे बाप दादे कितना ले गए कि तुम ले जाओगे? इसलिए छाती अकड़ के ना रखो। भगवान ने जितना दिया है, आम का पेड़ जब फलों से भरता है ना तो वो झुकता चला जाता है, तो उसकी डालियां फलों से झुक जाती हैं। जिसके अंदर सज्जनता है, गहराई है संस्कारों की, वह धन पाकर और झुक जाता है, नम्र हो जाता है, सहज और सरल हो जाता। अकड़ नहीं, अकड़ झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना नहीं है जीवन में। धन आ जाए तो धर्म करो, अकड़ नहीं कि गाड़ी आ गई, बंगला आ गई, आ गया, लो भैया। ये समाज में देखने को मिलता है कि यदि आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली है ना तो पूरे गांव में हॉर्न बजा के शोर मचाते हैं कि लोग देखें कि देखो जी गाड़ी आ गई। बिना हॉर्न बजाए निकलता, भले कुत्ता ना हो सामने, हॉर्न बराबर बजाएगा, क्योंकि वो दिखाना चाहता दुनिया को, देख लो हमने गाड़ी खरीद ली है, घर बन गया है, सबको बुलाता है। जब नया घर होता है, नया घर लोग ओपनिंग करते हैं तो लोगों को बुलाते हैं। इसलिए नहीं बुलाते कि तुम आओगे तो ये होगा ना, इसलिए बुलाते हैं देख लो हमने भी बनवा लिया, हम भी कम हैं क्या तुमसे? और आदमी आजकल जब नया घर बनवाता है तो उसमें टॉयलेट पहले दिखाता है, ये देखो हमने ब्रांडेड सीट लगाई है, लाइट भी जल रही है इसके अंदर, हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सब मशीनों से सब हो रहा है आजकल, सारा सिस्टम दिखाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का दर्शन होता है। नया घर बनाया, वो पूजा रूम बाद में दिखाएगा, टॉयलेट पहले दिखाएगा। जैसे वो वहीं बैठे, वहीं बैठ के वहीं सोएगा वो। तो
तो आदमी घर इसलिए बना, बड़ी महंगी महंगी टाइल, बड़े महंगे महंगे ये वो इसलिए कराता है दुनिया आपको दिखाने के लिए। गुजारा तो झोपड़ी में भी हो रहा है साहब, गुजारा तो झोपड़ी में हो रहा है। आलीशान बंगले लोग इसलिए नहीं बनाते कि उसमें रहना है, रहने के लिए नहीं, दिखाने के लिए बनवाते हैं। देखे दुनिया कि हम कम नहीं हैं, हम भी मालिक हैं, सेठ हैं, हमारी भी हैसियत जानते हो क्या। इसलिए आलीशान बंगले बनाए जाते हैं साहब, तुम्हें दिखाने के लिए, वरना गुजारा तो एक कमरे में भी हो जाता। सही है, हाँ या ना। ये दुनिया दिखावे की है और लोग समझ नहीं रहे हैं कि जितना दिखाओगे उतना दुखी होते चले जाओगे। समझदारी ये नहीं है कि तुम दिखाओ, जितना धन दे ईश्वर उतने सहज सरल होते चलो, जितना धन आए उतने सादे कपड़े पहनते चलो, क्योंकि ये दुनिया को पता लग जाए कि तुम ज्यादा धनी हो गए हो तो तुम्हारे खिलाफ ना जाने क्या क्या षड्यंत्र रचने लग जाएगी ये दुनिया। लोगों को पचता छोड़ी है, इसलिए सादा। इसलिए जो बनिए होते हैं ना उनके पास बहुत पैसा होता है पर वो फटा पैजामा पहनते हैं, फटा पजामा पहन के चलेंगे, फटी शर्ट पहन के, क्योंकि अपने पास तो भगवान ने दिया, मेहनत चोरी करके तो लाए नहीं है भैया, लेकिन दूसरों को पचता नहीं, इसलिए कुछ चीजें छिपाने की होती हैं। क्या क्या छिपाना चाहिए? भोजन, भजन, धन और स्त्री। कितना भजन करते, इसलिए माला को गौमुखी के अंदर डाल के जपा जाता है, इसलिए माला को, मैया को जगा दो मेरी माँ। सो रही हूं मैं, तो माला किसके अंदर जपा जाता है? गौमुखी के अंदर डाल के ना, क्योंकि माला भजन भगवान का चिंतन छिपा के करना चाहिए, एकांत में बैठ के करना चाहिए, कोई देखे ना। भजन छिपाना, भोजन भी एकांत में किया जाता है, घर में पर्दे लगा के दरवाजा बंद करके, सड़क में खड़े होके खाना, ये तो आज की परंपरा हो गई। खड़े होके खाना, जूता पहन के खाना, ये थर्ड क्वालिटी का खाना है, उत्तम कोटि का तो हाथ पांव धुल के बैठ के भोग लगा के भगवान जी को आसन पर बैठ के खाना चाहिए। जूते चप्पल पहन के खाना, ये तो सब राक्षसी खाना है। ये कोई शादी पहले ऐसे नहीं होता था, पहले पंगत लगती थी, लोग बैठते थे, पत्तल आती थी, हाथ पांव धुल के, मेहमान है तो पांव धुल के बिठाया जाता था, हाथ पांव धुल के बैठो, भोजन करो, है न, परोसने वाला आएगा व्यवस्थित परोसेगा, मर्यादा में थी। आजकल तो खड़े खड़े खा रहे हैं, खड़े खड़े लाइन में ऐसे लगे हैं रोटी के लिए, और एक तंदूरी देना, ऐसे मरते तंदूरी के लिए जैसे कभी बाप की राज में खाए नहीं है, तंदूरी दे दे हमें, तंदूरी दे दे। शादी में ऐसे जाते हैं जैसे कभी, जैसे 10 दिन के भूखे हो और वहीं खाएंगे। क्यों मेरी मां? सही है। और शादी में जाने वाला आदमी सब कुछ खाता है, भले पचे ना पड़े, रात भर पेट पकड़ के बैठना पड़े तो बैठेगा, खाएगा सब, क्योंकि फोकट का मिल रहा है, पूरा खाएगा, रसगुल्ला भी खाएगा, रबड़ी भी खाएगा, और सब खा के आइसक्रीम भी खाएगा आखिरी में ठंडा, ताकि बिल्कुल खराब हो जाए पेट। कोका कोला पेप्सी रखा है वो भी पिएगा, भले जानता है कि नुकसानदार, फिर भी पिएगा। आप तो अच्छा जहर नहीं रखते, नहीं तो ये थोड़ा थोड़ा जहर भी पी लें कि फ्री का थोड़ा पी ले हमारे देश का हाल यही है, लोगों को कोई मतलब नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, कौन सा खाना शरीर के लिए लाभदायक है, कौन सा खाना शरीर के लिए हानिकारक, कोई मतलब नहीं, फ्री में मिलना चाहिए, खाओ। शादी विवाह में तंदूरी की रोटी भी खाएंगे, रुमाली रोटी भी खाएंगे, तवे की मिल जाए तवे की, चाट पकौड़ी भी खाएंगे, सब खाएंगे, पेट खचाखच भरा निकला जा रहा है बाहर, लेकिन फिर भी भरे जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। अब आ गया शादी विवाह का मौसम, लो आज यहाँ कल वहाँ, यहाँ महीने भर की शादी में तो 4 किलो वजन बढ़ गया, 6 किलो, अनकंट्रोल खाते हैं लोग। ये कौन लोग हैं? किस एंगल से आपको समझदार लग रहे हैं? समझदारी ये नहीं है, समझदारी ये है
उतना ही खाओ जितना शरीर को चाहिए, और वो खाओ जो शरीर के लिए लाभदायक हो। सब कुछ रखा है, हम क्यों खाएंगे। मैं भी कभी कभी कहीं कहीं जाता हूँ, कुछ भी नहीं, जो उचित है वो निमित्त करना है तो एक जरा सा उठा के ले लिया बस। उचित अनुचित नहीं। खाओ, खाने का मना नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको पता है शहद और घी को मिला दिया जाए तो पॉइजन हो जाता है, पता है ये बात। शहद और घी दोनों अमृत हैं अलग अलग, दोनों को मिला दिया जाएगा जहर हो जाएगा। दोनों मिला के किसी को देना, मर जाएगा आदमी, पॉइजन है। डॉक्टर बताते हैं, पूछ लेना किसी भी डॉक्टर से। खाने का एक हिसाब होता है। अब आप आम का रस पिए और साथ में आप पेप्सी कोका कोला पी ले, मर जाएंगे, तुरंत पॉइजन हो जाएगा। तो क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये नॉलेज हमें होना चाहिए, खाने वालों को, है ना। चलिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभिमान कभी ना हो किसी चीज का। आदमी आजकल के जमाने में एक बाप अपनी बेटी का विवाह करता है, करोड़ों खर्च करता है। क्यों? इसलिए नहीं कि उसे शांति मिलेगी करोड़ों खर्च करना, इसलिए कि दुनिया देखे कि जी हम भले फटा पजामा पहनते थे पर हमारी औकात ये है, देखो जरा शादी विवाह धूमधाम से हुई है, लड़की को ये दिया वो दिया। इसलिए आज दुनिया दिखावे में जी रही है, रियलिटी कुछ और है, दिखावा कुछ और। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों का विवाह किया करो, ऊल जलूल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? आजकल के जमाने में शादी का कार्ड बनाते हैं लोग, मैंने सुना है 1,000 रुपए का कार्ड बनाते हैं, 2-2 हजार रुपए का एक कार्ड बनाते हैं, 5-5 हजार रुपए के भी कार्ड मिलते हैं, 10-10 हजार रुपए का भी। बड़ा बाप है तो 10 हजार। मुझे एक बात बताओ, आपने 10,000 रुपए का कार्ड छपवाया बेटी के विवाह में, लेकिन ये बताओ ये 10,000 का कार्ड लोग पढ़ते कितनी देर है? आपके घर शादी का कार्ड आता है किसी का, आप पढ़ते हैं? समय है आपको पढ़ने का? टांग देते हैं। व्यर्थ का पैसा गया कि नहीं? अरे सामान्य जो ठीक ठाक हो वो ले लो, बाकी जो पैसा है वो अपनी बेटी के विवाह में आप खर्च कर रहे हैं, अच्छा है। फिर भी जो पैसा बचे, आपने एक बेटी का विवाह किया ना अपनी, और इतना सारा दहेज दिया, अच्छा है दीजिए, पर 2-5 गरीब बेटियों का विवाह करा देंगे ना अपनी बेटी के नाम से, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी सदा सुहागन रहेगी। दुआएं चाहिए। पैसा है तो 10,000 का, 5,000 का, 200 का लिफाफा, 1000 का लिफाफा, क्यों? पैसे बचा के कोई गरीब परिवार की बेटी का विवाह करा दो। तुम्हारे आप आश्चर्य मानेंगे, गरीब आदमी की बेटी का विवाह 20,000 के खर्चे में निपट जाता है। जो गांव का मजदूर है सामान्य वर्ग का, वह 20,000 15,000 के 15,000 रुपए में उसकी पूरी बेटी का विवाह, मंडप, मायना, हल्दी, बारात सब कुछ हो जाता। 20,000 रुपए गरीब आदमी के लिए 20,000 बहुत होता है, पर अमीर आदमी 20-20 हजार का कार्ड छपवाता है। हम भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, लेकिन उसका दुरुपयोग ना कीजिए। ये दुरुपयोग है। जो जरूरत है वो उचित, अनुचित नहीं। उस भगवान ने आपको धन दिया है तो आप धन के बाप मालिक ना बन जाओ कि मैं धन का ना जी। धन आपको ईश्वर ने इसलिए दिया है कि आप उस धन से धर्म करें, परोपकार करें। यदि नहीं करेंगे तो चोरी होगी, फिर अगले जन्म में भगवान कंगाल बना के भेजेंगे। दिया तो था, खाया उड़ाया, क्या किया तूने? खाया उड़ाया इसलिए नहीं मिलता पैसा मेरी माँ। धनवान बने हो मतलब जिम्मेदार बनो। ईश्वर ने आपको समाज की जिम्मेदारी दी है कि आप अपने धन से धर्म करें, समाज में सेवा करें, सबकी सेवा करें। आजकल आलम यह है कि कोई गरीब आदमी बोले कि भैया मैं रिक्शा चलाता हूँ, कुछ 200-500 रुपए रोज कमाता हूँ, पर बेटी का विवाह है, मुझे 20,000 की जरूरत है। तो बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, 20,000 तो दूंगा, 5% 10% ब्याज लूंगा। गरीब आदमी से ब्याज क्यों लेना है साहब? रिक्शा, जब तुम्हें पता है कि वो मजदूर आदमी है, रिक्शा चलाता है, धन्ना सेठ तो है नहीं, तो उससे ब्याज क्यों? अरे उसकी बेटी का विवाह है, अपनी बेटी में करोड़ों खर्च करते हो, तो क्यों ना उसकी बेटी में 20,000 की हेल्प कर दो, पुण्य लगेगा। यही पुण्य है, यही परोपकार है। करना सीखो परोपकार, यही पुण्य साथ जाएगा। बाकी सब माल खजाना सबका रह जाएगा। तुम्हारे बाप दादे ना ले गए कुछ ना तुम ले जाओगे।
परोपकार करना सीखो, सेवा करना सीखो। सही है, सेवा किया करो। खूब धन हो आपके पास, खूब पैसा हो, परोपकार में। इसलिए ये दास अनिरुद्ध देखो ना क्या करता है। आप लोग जो सहयोग करते हैं, मैं वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, जो मेरे से बनता है, जो ठाकुर जी ने सामर्थ्य बनाया है, जो ताकत दी है, ये दास सेवा करता है वृद्ध माओं की। जितनी बनती है, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, जो खाता हूं अपनी माओं को खवाता हूं। 2 पैसे दिए भगवान ने, मैं सेवा से जोड़ रहा हूं। मैं भी चाहूं तो आप लोगों की तरह गाड़ी बंगला बना के उछल कूद करने लग जाऊं, परंतु ईश्वर ने धन दिया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका सदुपयोग करूं, वरना मुझे भी मर के 1-1 रुपए का हिसाब चुकाना पड़ेगा। मैं भी नरक नहीं जाना चाहता, मैं भी ऐसे कर्म नहीं करना चाहता कि मेरा पतन हो जाए। ये मानव कतन एक बार मिला है। ये अनिरुद्धाचार्य ये मानता है कि ये मेरा लास्ट जन्म है। अब मैं ऐसा काम करके जाऊं कि जन्म मृत्यु से बचकर सदा भगवान की शरण में चला जाऊं। अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना। यही मानव तन की सार्थकता है। इस जन्म में तो चलो वृंदावन में ठाकुर जी ने बिठाया, अगले जन्म में पता नहीं ये बुद्धि रहती है कि नहीं, ये अक्ल रहती है कि नहीं, कहाँ जाते हैं, क्या गुनाह करते हैं, भगवान जाने क्या करेंगे। इस जन्म में मिला है अवसर तो सुधार लेते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। सवार लो, ये मानव का तन फिर ना मिलेगा। यहाँ तुम बेईमानी करने नहीं आए, गाड़ी बंगला लेने नहीं आए। कर लो, गाड़ी बंगला बना भी लोगे तो उसमें तुम रहोगे कितने दिन? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाहर कर दिया जाएगा। चलो खाली करो घर, कमरे में पड़े रहते रहे, उठाओ 4 लोग उठा के फूंक के आ जाएंगे। तुम्हारा घर मेरा घर, मेरा घर मेरा घर। घर जस का तस है, लेकिन घर में रहने वाले तुम बदल गए, हाँ चले गए। इसलिए अपनी हैसियत याद रखो। हम सबको जाना है, यहां हम परमानेंट नहीं है। आप लोग परमानेंट हैं? आपके दादा परदादा परमानेंट रहे क्या? हाँ, फिर अपनी भी तैयारी में लगो। परोपकार संग जाएगा धनानि भूम उपसवश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे। कहा जो धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, वो संग जाएगा। मरेगा पुण्यात्मा भी, मरेगा पापी भी, पर पापी मर करके जन्म मृत्यु में उलझा रह जाएगा, और पुण्यात्मा समझदार है जो एक बार बना मनुष्य अब दोबारा 84 के चक्कर में ना फंसे, सदा के लिए भगवान के बन जाओ। अभिमान हम किसका करें? बताइए, आपके पास क्या है अभिमान करने जैसा? किस बात का? किस बात का अभिमान? आप बताइए, आप लोगों में से कितनों के पास खुद का घर है? हाथ उठा के बताओ। जिसका खुद का घर है वो हाथ उठाए। है? जो घर आपका है उसकी रजिस्ट्री आपके नाम की होगी, पर फिर भी उसे अपना ना मानना। ये घर मेरा नहीं है, ये घर भगवान का है, ये मान के चलना। और हम भगवान के किराएदार हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। आप कब्जा नहीं कर सकते। कितने दिन का कब्जा है आपका? एक दिन तो 4 लोग उठाएंगे और आपको बाहर कर देंगे। चलो बाहर। बड़ा कहते थे ये घर मेरा, ये घर मेरा ना। इसलिए हम सबकी असली हैसियत क्या है, औकात क्या है? जब हम मरते हैं ना तो हमें लोग ले जाकर जला देते हैं चिता पर, और जलने के बाद क्या बचती है? जोर से राख। और वो राख 50 रुपए के घड़े में आ जाती है। मैंने घड़े का रेट भी पूछ के रखा है, पहले 25 का था, बढ़ के 50 हो गया। 50 रुपए के घड़े में आप लटक रहे होंगे। अभी 50 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं, 50,000 के गद्दे में सो रहे हैं, 50 लाखों करोड़ों के बंगले में रह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक दिन 50 रुपए के घड़े में आप पूरे के पूरे समा जाएंगे, और कोई राख निकाल के फूंक मार देगा तो उड़ जाएंगे। ये आपकी, ये हमारी सबकी औकात है, हैसियत। इसलिए अपनी औकात ना भूला करो, अपनी औकात में रहो, मुट्ठी भर राख हो। घमंड किसका है?
किसका? रावण की लंका, जिसकी लंका सोने की थी, उसका घमंड ना चला, हमारा तुम्हारा कितने दिन चलेगा? सही है मेरी माँ। इसलिए मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना है, आज नहीं कल। इसलिए अब घमंड किसका करें, सादगी से रहा करो मेरी माँ, अभिमान ना किया करो। सही है ना मैया? मैया जी, ओ मेरी माँ, सुन रही हो मेरी माँ? तो हम सब क्या है, मुट्ठी भर राख हैं। घड़ा कितने का आएगा? 50 रुपए का, पूरी राख आ जाएगी। इसलिए समय मिल जाए तो एक घड़ा लाके घर में लटका देना, ताकि याद रहे कि हम एक दिन इसके अंदर आना है। घमंड किसका करेंगे? ऐसे ऐसे ना चला करो, अच्छे से को पेट भर भोजन मिलता है। हजारों संत अन्य क्षेत्र में प्रसाद लेते हैं। आप लोग भी एक दिन का प्रसादी अपनी ओर से बंटवा कर इन संतों की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं, ताकि आपको भी अन्न दान का विशेष पुण्य प्राप्त हो। आप भी एक दिन का अन्य क्षेत्र जरूर बंटवाएं, अपने बच्चों के नाम, परिवार में किसी के नाम, पूर्वजों के नाम, जिसके लिए आपको बंटवाना है। हजारों संतों को यहाँ नित्य प्रसादी मिलती है। और यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई, एक दिन की रसोई आप अपनी ओर से बंटवा कर अपने धन को धर्म से जोड़ सकते हैं। धन तब सार्थक है जब वह धर्म से जुड़ जाए। आइए अब उन दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं, जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़कर, माओं की सेवा से जोड़कर पवित्र किया है। ऐसे दानवीर महापुरुषों के लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसे दानवीर महापुरुषों की झोलियां सदा भरी रहें। और हमारी आशापुरी गार्डन हाउस सेक्टर 13 चंडीगढ़ से माताओं के लिए हमारी मैया हैं, आशापुरी मैया, जिन्होंने वृद्ध माओं के लिए कमरा बनवा के सहयोग दिया है। एक बार सुंदर तालियां। भगवान आप जैसे दानवीर महापुरुषों को सदा सुखी और स्वस्थ रखें। आइए नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों का, और भगवान से यही प्रार्थना है, विधाता इन दानवीर महापुरुषों को आप इतना दीजिए जितना आप दे रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपको भगवान दें, क्योंकि जो धन धर्म से जोड़ता है, भगवान स्वयं उसके धन को कई गुना बढ़ाते हैं। दासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे गोविंद, हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, कहाँ चले गए? और जब गोपियों ने कहा कि अब प्राण निकल जाएंगे, यत्ते सुजात चरणम बुरुहम स्तनेषु भीता सने प्रियदधि महेश कर्कशेषु। जब गोपियों ने कहा कि हमें इस बात का दुख नहीं है कि आप चले गए, दुख इस बात का है कि हमारे चरण बड़े, आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है। यदि आप अपने चरण हमारी छाती पे रख दें तो भी आपको चोट लग जाए। ऐसे नंगे पांव आप जंगल में घूम रहे हैं, इस बात का हमें कष्ट, आपके कष्ट को देखकर हम दुखी हैं। तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रेमी के सुख में ही अपना सुख मानना, ये गोपियों का भाव है। प्रेम करना हो तो गोपियों से और भरत जी से सीखना चाहिए। प्रेम के सागर भरत जी हैं। भरत जी जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते पर गोपियां चल रही हैं। तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में ही अपना सुख मान ले। गोपियां पुकार रही हैं पर गोविंद को देखा ना गया, और उसी समय भगवान गोविंद अपने गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। और जब भगवान आए सभी गोपियों के मध्य, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रिधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियां कृष्ण दर्शन की लालसा से रोईं तो तासामाविर्भूच्छोरि स्मयमाने मुखाम्बुजः पीताम्बरधर हस्त्रग्वी साक्षान्मन्मथः। प्रकट हो गए भगवान। भगवान ने गोपियों के संग महारास रचाया। भगवान शंकर भी उस रास में सम्मिलित हुए हैं, और महारास रचाकर भगवान ने बड़े प्रेम से गोपियों को आह्लादित किया। आज भी निधिवन में ठाकुर जी गोपियों के संग महारास रचाते हैं। सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया, युगल गीत गोपियों ने गाया, अरिष्टासुर का भगवान ने
उद्धार किया, केसी और व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी भगवान को लेने चले, कंस ने भेजा है। और भगवान को लेकर जब जाने लगे तो गोपियां सामने आ गईं। भगवान ने कहा कि बस मैं कुछ दिन में लौट कर आ जाऊंगा। 2 दिन चले, मथुरा पहुंचते ही भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम माली पर कृपा की, और कुब्जा से चंदन लेकर भगवान ने कुब्जा की कुबड़ ठीक की। धनुष भंग किया। चाणूर मुष्टिक को भगवान ने, कंस के बड़े वफादार मल्ल थे, चाणूर मुष्टिक मार गिराया भगवान ने। कंस बड़ा बलवान था, भगवान ने कंस को भी मारा। उठा के जो पटका, कंस भागने लगा। कंस ने कहा कन्हैया छोड़ दो। भगवान ने कहा तुमने मेरी माँ पर बड़ा अत्याचार किया है, निर्दोष जनता पर बड़ा अत्याचार किया है, तुम छोड़ने लायक नहीं हो। जो उठाकर भगवान ने उठाकर जो पटका और कंस के ऊपर कूद गए, कंस का उद्धार हो गया। कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। कंस को मार दिया, कंस के भाइयों को भी मारा। कंस की पत्नी आके रोने लगी, समझाया भगवान ने। अपनी माँ को जेल से भगवान ने मुक्त किया। पिता वसुदेव जी की हथकड़ियाँ खुलवाईं और माँ ने आज गोविंद को वर्षों बाद गले से लगाया। दूध पिलाया माँ ने अपना, देवकी माँ ने। अब जब नंद बाबा को पता चला कि कृष्ण हमारे पुत्र नहीं देवकी पुत्र हैं, तो नंद बाबा जब जानने लगे तो भगवान ने आकर कहा बाबा ये मत समझना कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं आपका ही हूं। यशोदा माँ से कहना कि वो धैर्य रखे, मैं जल्दी आऊंगा। नंद बाबा रोते रोते कृष्ण के बिना जब आए, यहाँ माँ यशोदा कृष्ण के बिना रो रही हैं। कहाँ मेरा कृष्ण, 2 दिन के कह के गया था, कहाँ है? अब नहीं आएगा वो। जब सुना माँ ने, धड़ाम से गिर पड़ी। उस प्रेम का कोई इलाज नहीं। हर बीमारी का इलाज होता है, प्रेमियों का इलाज नहीं। और वो भी भक्त भगवान से प्रेम करे, इसका कोई इलाज नहीं। इसलिए संसार के लोगों से प्यार ना कीजिएगा। संसार का प्यार ना घर का है ना घाट का है। भगवान से किया गया प्यार, प्रेम ही सफल है। उसके बाद भगवान ने धोबी सब पर कृपा करके भगवान जब माँ से मिले, गुरु मंत्र मिला, गर्गाचार्य जी से पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन की यूनिवर्सिटी सांदीपनी जी के यहाँ गए। ओनली 64 दिन 64 डेज में भगवान ने सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई, और हर सब्जेक्ट में PhD है भगवान की, ये समझो आप। इस धरती पर ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो शिक्षा भगवान के पास ना हो। आज की शिक्षा से श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति तब की थी। आज की शिक्षा इतनी श्रेष्ठ है, फिर भी आज के युग में एक भी ताजमहल नहीं बना। इसलिए उस जमाने की शिक्षा श्रेष्ठ है, जिस जमाने में हमारे देश के इंजीनियरों ने ये महल बना के खड़ा कर दिया जो अजूबा है, आश्चर्य है। तो इंजीनियरिंग आज की श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है। राम सेतु 8 लाख साल पुराना, कोणार्क मंदिर जहां पर घड़ी, वहां प्रकाश पड़ता है उस दीवार पे, तो वो समय बताता है प्रकाश सूर्य का कितने बज गए। समझ रहे हैं कितना साइंस। तो पहले ज्यादा आर्ट था, ज्यादा ज्ञान था, पहले की अपेक्षा अब कम है। हम लोग समझ रहे हैं हम आगे चले गए, आगे नहीं है। यदि आज आगे हैं आप, तो उस जमाने में आर्यभट्ट ने शून्य दे दिया था, दशमलव दे दिया था। आगे तो तब थे जब शून्य मिला। इसलिए कितनी पुरानी दक्षिण भारत में कोई मंदिर है, मैं आपको नाम बता दूंगा। एक चट्टान को, एक पहाड़ को काट कर मंदिर बनाया, उसी के खंबे, उसी का गुम्बज, उसी की मूर्ति, उसी का दरवाजा, उसी का सब कुछ। और इतना बड़ा है कि उस मंदिर में 5000 लोग खड़े हो सकते हैं एक साथ। इतना बड़ा मंदिर। एक क्या इंजीनियरिंग रही होगी, खोद खोद के पहाड़ को कैसे बनाया होगा। तो इंजीनियरिंग आज है, आज भी अच्छी है, पर आज से श्रेष्ठ पहले थी। आप ये ना समझें कि हम ही होशियार हैं। आज के बनाए ओवरब्रिज 1-2 साल में टूट जाते हैं, नदी में बाढ़ आए तो बह जाते हैं। पर राम सेतु 8 लाख साल से है अभी, वो तो भगवान ने तोड़ दिया था, नहीं तो अभी सब ठीक ठाक होता। विभीषण ने कहा कि यहाँ लोग आ जाएंगे तो हम असुरक्षित हो जाएंगे, इसलिए
तो कुछ हिस्सा बचा के रखा गवाही के रूप में, नहीं तो देख लीजिए तो बहुत सारे अवशेष मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी चीजें। तो भगवान ने पढ़ने के लिए पढ़कर आए 64 दिन में, और जब भगवान आए तो गोपियों की याद आई, उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव चरित्र हम आपको कल विस्तार से कहेंगे। ब्रज रज में लौट कर उद्धव जी राधा रानी का दर्शन करके आए, भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया। उद्धव चरित्र कल हम विस्तार से कहेंगे आपको। इसके बाद भगवान उद्धव को वृंदावन भेजने के बाद अब भगवान से युद्ध करने जरासंध आए। 17 बार तो भगवान ने हराया, 18वीं बार भगवान ने मैदान छोड़ के भागना ही उचित समझा। भगवान कुब्जा अक्रूर जी के घर जाकर इत्यादि कृपा करते हैं और जरासंध से 17 बार उसे हराकर काल यवन के हाथों मुचकुंद को मरवाते हैं। और इसके बाद भगवान 18वीं बार मैदान छोड़ के भाग गए। जो 17 बार हरा सके जरासंध को, वो 18वीं बार भागे क्यों? कारण जानते हैं? जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना दिया था, हजारों ब्राह्मणों को, और बोला यदि इस बार मैं हारा तो तुम सब ब्राह्मण मारे जाओगे। तो ब्राह्मणों ने भगवान से कहा, हे प्रभु हम मारे जाएंगे। भगवान बोले एक काम करो, इस बार हार जाते हैं। तो भगवान भाग गए। अच्छा, मार भी सकते थे उसको, लेकिन मार देते तो उसकी सेना ब्राह्मणों को मार देती जो वो बंदी थे। भाई किसी भी प्रकार से हानि होती, इसलिए भगवान को लगा कि भागना ही ठीक। तो कहीं कहीं हारना भी जीत से बड़ा होता है, इसलिए कभी हार भी जाना चाहिए। द्वारिका का निर्माण कराया और द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ और कुंडनपुर की राजकुमारी माता रुक्मणी प्रेम पत्र लिखती हैं, और भगवान जब पढ़ते हैं, माँ सखियों के साथ पूजा करने गई। कात्यायनी माँ का कि मैं पूजा करने आऊंगी, भगवान से कह दिया कि आप मेरा वहीं से हरण कर लेना। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, मैंने आपके बारे में सुना है और आप नहीं आएंगे तो मैं आपके बिना किसी से विवाह नहीं करूंगी। तब भगवान दारुक को तैयार करके वायु के वेग से दौड़े, और रुक्मणी जी जहाँ पूजा कर रही थी मंदिर में प्रवेश करके भगवान ने रुक्मणी अम्बा का हाथ पकड़ा, और जो माँ भगवती को लेकर दौड़े हैं सब देखते रह गए। सबको लगा कि यही वर योग्य हैं माँ रुक्मणी के लिए। सबने जय जयकार की। रास्ते में रुक्मिणी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया। भगवान द्वारिका पहुंचे और विवाह संपन्न हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक दूसरे को मनमाला पहना के विवाह पूरा। अब ठाकुर जी का एक बार भाव से